हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल आईडी। हमारे देश में बहुत समय से लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसका प्रभाव हमारे देश में लगभग सभी सेक्टर में पड़ा है, चाहे वो पढ़ाई का सेक्टर हो या बिज़नेस का सेक्टर हो। हर सेक्टर में लॉकडाउन का असर हुआ है। बहुत सारे बिज़नेस जैसे कि गारमेंट्स का हो गया या होल सेलिंग का बिज़नेस हो गया, ज़्यादातर ठप हो चुका है। तो जो लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि जो न्यू बिजनेसमैन सब हैं। एक एग्ज़ाम्पल पे ले लीजिए आप गारमेंट्स का बिज़नेस। उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। मान लीजिए हमारे पास 20 टाइप्स के प्रोडक्ट्स हैं और हमने उसको परचेज़ किया है और परचेस अमाउंट हमको पता है। और एक समय ऐसा आ जाता है जब हम उसे ग्राहक को बेचते हैं, लेकिन उस समय अगर आप परचेस अमाउंट भूल जाएं तो उसको किस अमाउंट में सेल करें, उसमें बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे। क्या बिज़नेस में जो अमाउंट होता है उस पे फिक्स्ड प्राइस कैसे तय करें जो कि हमें ग्राहक को बेचने में आसानी हो। जैसे अगर मान लीजिए हमने कोई प्रोडक्ट 100 रुपीज़ का ख़रीदा है और हमें उसको अच्छे प्रॉफिट में बेचना है, लेकिन हमारे पास कई सारे प्रोडक्ट्स हैं तो हम उसकी एमआरपी भूल भी जाते हैं, तो ग्राहक के सामने परेशानी हो जाती है। तो आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे, क्या एमआरपी को कैसे याद रखें या फिर एमआरपी कैसी रखी जाए जो हमेशा हमें याद रहे, हम भूलें ना और हमें प्रॉफिट भी हो। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर बने रहें क्योंकि आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। क्या किसी भी प्रोडक्ट का एमआरपी कैसे फिक्स्ड करें जो कि हमेशा हमें याद रहे, हम भूलें ना। तो अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें और पूरे वीडियो में बने रहें, क्योंकि जो न्यू बिज़नेसमैन है, जो नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 4 ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आप किसी भी प्रोडक्ट पर ऐसे एमआरपी लिखें जो कि आपको हमेशा याद रहेंगे और आप कभी भूलेंगे नहीं और आपको परेशानी नहीं आएंगी। सो फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला पॉइंट है बिफ़ोर एंड आफ्टर कोड। आपको नाम सुन के ही समझ में आ गया होगा, क्या हम ऐसे कोड की बात कर रहे हैं जो पहले और आखिर में लगाया जाए। एग्ज़ाम्पल पे आप ले सकते हैं कि अगर हमारा प्राइस 500 है तो हम उसको कैसे लिखें, क्या हमें भी याद रहे और ग्राहक के सामने हमें परेशानी भी ना हो। तो अगर हमारा प्राइस 500 है तो हम लोग उसके स्टार्टिंग में और एंड में इस तरह से कोड लिख सकते हैं। जैसे हमारा मेन अमाउंट है 500, लेकिन हमने इसमें लिख दिया है स्टार्टिंग और एंड में कोड। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिख दिया है 2 और 5। बिफ़ोर कोड जो है हमारा 2 है और आफ्टर कोड हमारा 5 है। हमने पहले कोड में 2 लिख दिया है और आखिर में 5 लिख दिया है, जो कि हमेशा हमें याद रहेगा। क्या हमारा बिफ़ोर एंड आफ्टर कोड है तो पहला और आखिरी नंबर जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं, जो बीच का अमाउंट है वही असल में एमआरपी है। तो इसमें हम लोग प्रॉफिट ऐड करके बाद में बेच सकते हैं। ये पॉइंट्स आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट पे कर बताइए। तो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अब हमारा दूसरा पॉइंट है ऐड फिक्स्ड अमाउंट ऑन ऑल प्रोडक्ट्स, यानी किसी भी अमाउंट को हर प्रोडक्ट में ऐड कर दें। यानी हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स हो उसमें एक फ़िक्स्ड अमाउंट ऐड करें हर प्रोडक्ट में। जैसे आप एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं कि हमारे पास मान लीजिए 2 प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है 1000 रुपीज़ का और दूसरा प्रोडक्ट है 2000 रुपये का। तो हमने उसमें दोनों प्रोडक्ट्स में 200 का अमाउंट ऐड कर दिया, यानी हमने 200 अमाउंट फ़िक्स कर लिया। क्या हम लोग हर प्रोडक्ट पे इतना ही अमाउंट को ऐड करके बेचेंगे।
तो देख सकते हैं जो हमारा प्रोडक्ट 1 था जो 1000 रुपीज़ का था, उसमें हमने 200 ऐड करके उसको 1200 में बेचा। और जो हमारा प्रोडक्ट 2 था जिसका अमाउंट था 2000, हमने इसको 2200 में बेचा। तो फ्रेंड्स, आपको ये पॉइंट कैसा लगा? तो चलिए अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं जो है फिक्स्ड परसेंट अमाउंट ऑन ऑल प्रोडक्ट्स। यानी हम सभी प्रोडक्ट्स पे एक फिक्स्ड अमाउंट परसेंट का बना लें, यानी एक फिक्स्ड परसेंट प्रॉफिट का हम लोग रख लें। क्या हमें किसी भी प्रोडक्ट पर फिक्स्ड परसेंट प्रॉफिट चाहिए? पिछले पॉइंट में आपने देखा था कि हम सभी प्रोडक्ट्स पर 200 रुपीज़ ऐड कर रहे थे, तो उसमें हमें बहुत ही कम प्रॉफिट के चांसेस हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल पे, एक प्रोडक्ट आपने लिया है 1000 रुपीज़ का और उसे आपने 200 ऐड करके बेचा, तो उसमें आपको प्रॉफिट है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास दूसरा प्रोडक्ट कुछ हैवी अमाउंट में है, जैसे 10,000 का, और आप उसको 200 ऐड करके बेच रहे हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि 10,000 के सामने 200 बहुत ही कम है। उस पे आपको बहुत सारे चार्जेस अलग से भी लगते हैं, जैसे आप शिफ्ट कराने के भी चार्जेस लगते हैं। तो बहुत सारे चार्जेस लगने के बाद 200 जो प्रॉफिट है बहुत कम है 10,000 के सामने। तो इसलिए ये थर्ड पॉइंट आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाला है। तो इसमें फिक्स्ड परसेंट कोई सा चूज़ कर लेना है सभी अमाउंट्स के लिए। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप ये ले सकते हैं, जैसे हमने सभी प्रोडक्ट्स पर 25% ऐड कर लिया, यानी कितने भी अमाउंट का प्रोडक्ट हो हमें उसमें 25% प्रॉफिट को ऐड करके ही बेचना है। जैसे आप एक एग्ज़ाम्पल पे ले सकते हैं, एक हमारे पास 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट है, दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास है 500 रुपीज़ का। हमें क्या करना है, सभी प्रोडक्ट्स पे 25% का प्रॉफिट के साथ बेचना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रोडक्ट 1 जो था हमारा 100 रुपीज़ का था और हमने 25% यानी 25 रुपीज़ 100 का, जो कि 25 रुपीज़ 100 का 25% होता है, हमने 25% ऐड करके उसके 125 में बेचा। और जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट था जो कि 500 रुपीज़ का था, हमने उसमें भी 25% यानी 125 रुपीज़ ऐड करके बेचा। तो आप देख सकते हैं इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारा, हमने एक फ़िक्स्ड परसेंट सेलेक्ट कर लिया है जो कि है 25, जो हर प्रोडक्ट में हमें 25% का प्रॉफिट दिलाएगा। ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल बात है। पिछले वाले पॉइंट था जिसमें हमें 200 रुपीज़ ऐड करना होता था, लेकिन हमें कुछ प्रोडक्ट्स पे प्रॉफिट होता था, लेकिन जो हैवी अमाउंट का प्रोडक्ट है उसमें हम सिर्फ 200 ऐड करके बेचेंगे तो हमें बहुत ही कम प्रॉफिट होगा। इसलिए इस पॉइंट में हम लोगों ने सिर्फ ऐसा फिक्स्ड परसेंट ऐड कर लिया जिसमें हम एक फिक्स्ड परसेंट पे ही हर प्रोडक्ट को बेचेंगे और हमें फिक्स्ड परसेंट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, यानी हमें एक फिक्स्ड परसेंट पर प्रॉफिट हासिल होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहें, हमारा और एक पॉइंट बचा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट पॉइंट है जिसका नाम है होल कोड, यानी हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं 1 to 10 तक, हम उसको एक ऐसे कोड में चेंज कर दें जो सिर्फ हमें ही पता हो और ग्राहक को ना पता हो। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, हमने यहाँ पे क्या किया है, 1 से लेकर 10 तक जितने भी डिजिट्स होते हैं हमने उसको अल्फ़ाबेट में लिख दिया है, यानी ABCD में लिख दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं हमने 1 की जगह A लिखा है, 2 की जगह B, 3 की जगह C, 4 की जगह D, 5 की जगह E, 6 की जगह F, 7 की जगह G, 8 की जगह H, 9 की जगह I और 0 की जगह J। आप देख सकते हैं ये कोड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा पॉइंट यही है। आपको बस करना क्या है, आपको 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर्स हैं उसको कोड में लिख देना है, ABCD की फॉर्म में लिख देना है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे कि हमारा अमाउंट मान लीजिए 500 है,
हमें क्या करना है, हमने जो ऊपर डिजिट लिखा था 500, उसकी जगह 5 की जगह हमें क्या लिखना है, 5 की जगह हमें लिखना है ई, और 00 की जगह लिखना है हमें जे। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे लिख दिया ई 5 की जगह, जे 0 की जगह, और दूसरा जे 0 की जगह। तो हमारा 500 से ई जे जे बन गया। तो दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं, हमारा है अमाउंट 2999। तो हम उसको कैसे लिखें, हमने ऊपर जो चार्ट बनाया था जिसमें 2 की जगह जो है बी है, यहाँ आप देख सकते हैं 2 की जगह बी है, तो हमने 2 की जगह बी लिख दिया, और 9 की जगह है आई, तो हमने 999 की जगह आई लिख दिया। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। और मैं आपको तीसरा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 789 लिख रखा है, तो 7 की जगह जो हमने यहाँ कोड बनाया था ऊपर में, 7 की जगह हमने जी लिख रखा है, तो जी लिख सकते हैं आप 7 की जगह। और आप देख सकते हैं हमने 8 की जगह लिख रखा है एच, तो 8 की जगह आप यहाँ पे एच लिख सकते हैं। और आखिर में 9 की जगह हमने लिख रखा है आई, तो आप भी 9 की जगह आई लिख सकते हैं। इससे आपका सारे डिजिट्स चेंज हो जाएंगे और ग्राहक को कुछ समझ में नहीं आएगा, और आपका एमआरपी भी लिखा चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, और ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें, हमें हेल्प करते रहें। अगर आपको और भी टॉपिक्स पर वीडियो बनानी है तो आप हमारे कमेंट्स पे लिख सकते हैं, हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।